भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस की ओर से भी तूफानी प्रचार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार आने पर हर वादा पूरा होने की गारंटी। और विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के गौरव को नई बुलंदी और नई पहचान मिली है। इसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए लोग कहते हैं, एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। रतलाम में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की सभी योजनाएं महिला सशक्तिकरण और आदिवासी कल्याण पर केंद्रित हैं। श्री मोदी ने उज्ज्वला, हर घर शौचालय, पक्के मकान, नल से जल, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हमेशा ही माताओं और बहनों के हितों का ध्यान रख रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए वे गरीबों का दर्द जानते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल के लिए और बढ़ाया जा रहा है। इस योजना के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। यह योजना इस साल दिसंबर में खत्म हो रही थी, जिसे प्रधानमंत्री ने अगले 5 साल के लिए विस्तार देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब कल्याण है। उन्होंने कहा कि उनके लिए देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है। श्री मोदी ने प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनाने का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले के करेरा में एक जनसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तेजी से फैसले लेने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दों को वर्षों तक लंबित रखा, लेकिन मोदी जी ने इन वादों को समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य के भिंड जिले में गौहड़ में एक रैली को संबोधित किया। नरसिंहपुर विधानसभा के पलोहा में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं नरसिंहपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। बालाघाट जिले के कटंगी में जनसभा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस के वादों को याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कटंगी में आयोजित जनसभा में कहा कि हमने मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में माफ़ किया। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले में हमने 85,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया। हमारी सरकार बनते ही हम किसानों का फिर से कर्जा माफ़ करेंगे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अशोकनगर में स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया। उधर आगरमालवा जिले की कानड़ नगर परिषद द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया गया।
खंडवा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो इंदौर द्वारा मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी के दूसरे दिन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय जीडीसी की छात्राओं ने मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी पर केंद्रित मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जबलपुर में स्कूली बच्चों ने बंदरिया तिराहा से ग्वारी घाट तक विशाल रैली निकालकर लोगों को मतदान का संदेश दिया। उधर नर्मदापुरम में महाविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की संकायवार 50-50 छात्राओं को संयुक्त रूप से ईएलसी सदस्य के रूप में शामिल कर निर्वाचन साक्षरता क्लब का गठन किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए सीईओ एमपी के नाम से व्हाट्सएप चैट बोट लॉन्च किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश के मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल सकें, इसके लिए मतदाताओं को व्हाट्सएप चैट बोट की सुविधा प्रदान की गई है। इस नवाचार के तहत चैट बोट के माध्यम से बातचीत कर मतदाता निर्वाचन से संबंधित विभिन्न जानकारियां जैसे मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके, उसमें लगने वाले दस्तावेज आदि निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है। व्हाट्सएप चैटबोट ceo.madhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध है। नागरिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से व्हाट्सएप चैटबोट से जुड़ सकते हैं। अब कुछ समाचार खेल जगत से। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बारिश से प्रभावित मुकाबले में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 21 रन से हरा दिया। शनिवार को मिली इस जीत से पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें नंबर पर आ गई है और सेमीफाइनल की रेस में बरकरार है। फखर जमान ने 81 बॉल पर नाबाद 126 और कप्तान बाबर आजम ने 63 बॉल पर नाबाद 66 रन बनाए। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 401 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान ने 21.3 ओवर में 1 विकेट पर 160 रन बनाए थे, तभी बारिश आ गई और टारगेट रिवाइज करके 41 ओवर में 342 रन कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तानी टीम को 19.3 ओवर में 182 बनाने थे। दोबारा खेल शुरू होने पर पाकिस्तान ने अगले 3.3 ओवर में 40 रन बना डाले। 25.3 ओवर के बाद जब दोबारा खेल रुका तब पाकिस्तान ने 1 विकेट पर 200 रन बना लिए थे। इसके बाद मुकाबला नहीं हो सका। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में भी मतदान के दिन कामगारों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। निवाड़ी जिले के निवाड़ी और ओरछा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई कर सैंपल लिए गए। दीपावली के मद्देनज़र आगरमालवा में खाद्य व नापतौल विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई 18 प्रतिष्ठानों की जांच में 9 घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर जब्त कर 9 दुकानदारों को नोटिस दिए गए। और जबलपुर की आर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में हादसा हो गया, जिससे बारूद फिलिंग क्षेत्र में एक मजदूर के हाथ जल गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। विधानसभा चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस की ओर से भी तूफानी प्रचार। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार आने पर हर वादा पूरा होने की गारंटी। और विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।